नमस्कार। आज के इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने एक ऐसा स्रोत है जो हमें ज्ञान की प्रकृति, समय के विशाल चक्र और इस ब्रह्मांड के मूल सार पर सोचने के लिए वाकई प्रेरित करता है। इसमें एक विचार है कि कैसे ये सारा जगत, ये पूरी सृष्टि विष्णुमय है, उन्हीं से उत्पन्न हुई है। और इसी बैकग्राउंड में एक बड़ा, बुनियादी पर गहरा सवाल उठता है, वेदों का विभाजन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो आज का हमारा मिशन है इस स्रोत के आधार पर समझना कि भाई युगों युगों में वेदों का विभाजन क्यों और कैसे हुआ, ये वेदव्यास की जो परंपरा है ये आखिर है क्या, और फिर वो रहस्यमयी ध्वनि ओम, उसका क्या गहरा महत्व बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की परतें खोलना। हाँ, ये चर्चा जैसा स्रोत में बताया गया है, मैत्रेय ऋषि सवाल पूछ रहे हैं और पराशर ऋषि जवाब दे रहे हैं। तो ये एक पारंपरिक नजरिया है जो सृष्टि और ज्ञान के संरक्षण को एक, आप कह सकती हैं, एक व्यवस्थित, एक डिवाइन प्लान के तौर पर देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पकड़ते हैं, वेदों को बांटने की, विभाजित करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब क्या वेद हमेशा से चार अलग अलग ग्रंथ नहीं थे? और ये वेद व्यास कौन है? ये नाम बार बार आता है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है जो हर द्वापर युग के अंत में संधि काल में होती है। और वजह बड़ी दिलचस्प बताई गई है। कहते हैं कि हर द्वापर युग आते आते जो आम मनुष्य हैं, उनकी धारण क्षमता, उनकी शक्ति, उनका वीर्य, तेज, सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा। हाँ, मतलब जो ज्ञान पहले की पीढ़ियां आसानी से समझ लेती थीं, आत्मसात कर लेती थीं, वो बाद की पीढ़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल, भारी हो जाता है। यानी ज्ञान उतना ही है पर उसे लेने वालों की कैपेसिटी घट जाती है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ज्ञान का सागर तो वही है, पर हमारी अंजलि छोटी हो गई। इसीलिए स्रोत कहता है, प्राणियों पर कृपा करने के लिए, उनके भले के लिए भगवान विष्णु स्वयं एक खास रूप धरकर आते हैं। उनका काम होता है उस एक अखंड वेद ज्ञान राशि को समझने में आसान बनाने के लिए कई शाखाओं में, ब्रांचेस में बांट देना, व्यवस्थित कर देना। तो जैसे एक बड़े पेड़ को उसकी डालियों से समझना आसान होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल रूप में वेद एक ही ज्ञान राशि थे जिन्हें बाद में बांटा गया। ये तो जो आम धारणा है उससे काफी अलग बात है। जी हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहा है कि मूल ज्ञान तत्व एक ही है, और भगवान विष्णु जिस रूप में, जिस देह के माध्यम से ये अहम काम करते हैं, भगवान मधुसूदन की उसी मूर्ति को, उसी स्वरूप को वेदव्यास कहा जाता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, वेदव्यास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, एक टाइटल, एक पद, एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। से ज्ञान को समय और लोगों की जरूरत के हिसाब से लगातार अपडेट या रीफॉर्मेट करने का एक सिस्टम हो। आपने बिल्कुल सही समझा। ये ज्ञान की सनातन धारा को हमेशा बहते रहने देने और उसे हर युग के लिए एक्सेसिबल बनाने का एक अद्भुत तरीका है। ये दिखाता है कि ज्ञान भले ही शाश्वत हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है ताकि वो प्रासंगिक रहे, लोगों तक पहुंच सके। ये ज्ञान के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी दिखाता है। ये व्यवस्था तो समझ आई, पर ये कितनी विशाल परंपरा है इसका अंदाजा शायद तब और लगेगा जब हम ये देखें कि स्रोत के मुताबिक ये कितनी बार हो चुका है। हाँ, स्रोत में लिखा है कि इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में, जो कि टाइम की एक बहुत ही लंबी यूनिट है, अब तक 28 बार वेदों का विभाजन हो चुका है। ये नंबर ही अपने आप में चौंकाने वाला है। 28 बार, बिल्कुल। क्या हम कुछ मुख्य व्यासों के बारे में जान सकते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? पूरी लिस्ट तो शायद लंबी होगी, पर कुछ खास नाम। हाँ, 28 की संख्या वाकई समय के उस विराट पैमाने और ज्ञान परंपरा की निरंतरता का एहसास कराती है। स्रोत जोर देता है कि इस मनवंतर के हर द्वापर में ये हुआ है। पूरी सूची तो खैर, लेकिन हाँ, कुछ प्रमुख नाम इस परंपरा के महत्व को दिखाते हैं। इसके अनुसार पहले द्वापर में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, वो ही पहले व्यास थे। अच्छा, स्वयं ब्रह्मा जी। जी। दूसरे द्वापर में प्रजापति, तीसरे में असुरों के गुरु महान आचार्य शुक्राचार्य जी व्यास हुए, और चौथे द्वापर में देवगुरु बृहस्पति जी। तो आप देख सकती हैं कि शुरुआत कितनी
कितनी महत्वपूर्ण विभूतियों से हुई। ब्रह्मा, प्रजापति, शुक्राचार्य, बृहस्पति, अरे ये तो वो नाम हैं जिन्हें हम सृष्टि के आधार स्तंभ मानते हैं। बिल्कुल। और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। इसमें फिर सूर्य, मृत्यु, इंद्र, महर्षि वशिष्ठ जैसे नाम भी हैं। स्रोत में 9वें व्यास के रूप में ऋषि सारस्वत का नाम है। फिर एक अहम नाम आता है 24वें व्यास का, भृगुवंशी ऋक्ष, जिन्हें वाल्मीकि भी कहा गया। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण रची, वो भी वेदव्यास की भूमिका में थे। ये जानकारी ये तो बहुत लोगों के लिए नहीं होगी। हाँ। स्रोत उन्हें 24वें व्यास के रूप में लिस्ट करता है। फिर 25वें व्यास हुए पराशर ऋषि के पिता शक्ति। 26वें स्वयं पराशर ऋषि हुए, जो ये ज्ञान दे रहे हैं मैत्रेय को। 27वें थे जातुकर्णीय ऋषि। और फिर 28वें वो हुए कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम आज मतलब आमतौर पर जिन्हें महर्षि वेदव्यास के नाम से जानते हैं, जिन्होंने महाभारत का संकलन किया, पुराण रचे। जी हाँ, वही। तो जिन्हें हम द वेद व्यास समझते हैं, वो इस महान और इतनी लंबी परंपरा की 28वीं कड़ी हैं। सिर्फ 28वीं? ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। और ये परंपरा यहीं रुकी नहीं। स्रोत तो भविष्य की तरफ ही इशारा करता है। हाँ। यही बात इसे और भी असाधारण बनाती है। पराशर ऋषि बताते हैं कि उनके पुत्र कृष्ण द्वैपायन के बाद जब अगला द्वापर युग आएगा, तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वो अगले यानी 29वें वेदव्यास होंगे। अश्वत्थामा, जिन्हें महाभारत युद्ध के बाद मिले श्राप की वजह से चिरंजीवी माना जाता है, वो भविष्य के वेदव्यास होंगे। ये तो सचमुच आश्चर्यजनक भविष्यवाणी है ना? ये ज्ञान की कंटिन्यूटी और उसके संरक्षण की एक अद्भुत साइक्लिक व्यवस्था को दिखाता है। ये सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं है, ये भविष्य का खाका भी पेश करता है। एक तरह का आश्वासन है कि ज्ञान की ये मशाल बुझेगी नहीं। उसे थामने वाले, उसे समय के हिसाब से ढालने वाले हमेशा मौजूद रहेंगे। ये एक तरह से कॉस्मिक लेवल पर नॉलेज मैनेजमेंट का प्लान लगता है। वेद विभाजन की जरूरत और 28 व्यासों की इस विस्तृत और विस्मयकारी चर्चा के बाद मुझे लगता है अब हम दूसरे अहम पहलू पर आ सकते हैं। जी। स्रोत अपना फोकस ओम के रहस्य और महत्व पर लाता है। और जिस तरह से इसका वर्णन है, ऐसा लगता है कि ओम महज एक ध्वनि या अक्षर नहीं है, बल्कि कुछ बहुत गहरा, बहुत फंडामेंटल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे सिर्फ एक अक्षर या ध्वनि समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्रोत इसे बहुत साफ और मजबूती से कहता है, ओम इति एतद् ब्रह्मणः एकाक्षरम नाम। यानी ओम या अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म का नाम है। यहाँ दो बातें अहम हैं, एकाक्षर यानी एक अक्षर वाला, और अविनाशी यानी जिसका कभी नाश न हो। और इसे ब्रह्म क्यों कहा? क्योंकि ये वृहत है। वृहत मतलब विशाल? हाँ, विशाल है, व्यापक है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। वृहत और व्यापक किस सेंस में? क्या ये सिर्फ एक पोएटिक मेटाफर है या इसका कोई ठोस आधार बताया गया है स्रोत में? स्रोत इसे सिर्फ उपमा नहीं मानता, वो इसे और स्पष्ट करता है। कहता है कि भूलोक यानी ये पृथ्वी, भुवरलोक यानी अंतरिक्ष, और स्वरलोक यानी स्वर्ग, ये तीनों लोक, ये पूरी त्रिलोकी इसी प्रणव यानी ओम में ही स्थित है। अच्छा। इसी में टिकी हुई है, जैसे मोती धागे में पिरोए होते हैं। और इतना ही नहीं, चारों वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व वो भी ओम के ही स्वरूप हैं। तो ये पूरा विजिबल यूनिवर्स और सारा वैदिक ज्ञान, सबका आधार यही एक अक्षर ओम है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। एक अक्षर में तीनों लोक और चारों वेद। तो क्या ओम ही सृष्टि और प्रलय का कारण भी है? स्रोत में कुछ ऐसा इशारा भी मिलता है। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये अत्यंत सूक्ष्म है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? बड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लग सकता है, पर स्रोत दोनों बातें कहता है। उसे संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण बताया गया है। मतलब सृष्टि इसी से निकलती है और अंत में इसी में वापस समा जाती है। और साथ ही वो महत् तत्व, जिसे सांख्य दर्शन में प्रकृति का पहला सबसे सूक्ष्म विकास माना जाता है, उस महत् तत्व से भी परम गुह्य और सूक्ष्म है। अच्छा। उसे अगाध, अपार और अक्षय कहा गया है, जिसका कभी क्षय या नाश नहीं होता। एक और दिलचस्प बात जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, वो ये है कि स्रोत कहता है कि वह तमोगुण का आश्रय होकर भी सत्वगुण और रजोगुण के द्वारा पुरुषों के
यानी जीवात्माओं के भोग और मोक्ष, इन दोनों का हेतु बनता है। भोग और मोक्ष दोनों का। हाँ, ये उसकी वो ऑल इंक्लूसिव नेचर दिखाता है कि वो सृष्टि के हर पहलू, हर गुण, हर संभावना का आधार है, चाहे वो अंधकार हो या प्रकाश, सांसारिक अनुभव हो या मुक्ति। यानी वो सृष्टि के विरोधी लगने वाले एलिमेंट्स और गोल्स को भी अपने अंदर समेटे हुए है और उन्हें पॉसिबल बनाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो आत्मसंयमी हैं, योगी हैं, जिन्होंने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, उनका गंतव्य भी ओम ही है। वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, अविनाशी है, स्वयंभू है, यानी खुद से ही उत्पन्न हुआ है, उसका कोई और कारण नहीं, और अंतर्यामी है, सबके भीतर बसा है। और स्रोत उसे परमात्मा भगवान वासुदेव का प्रतीक रूप भी कहता है। क्या इसका मतलब है कि ओम स्वयं भगवान है या बस उनका सिंबल है? स्रोत उसे परमात्मा भगवान वासुदेव का ही साक्षात स्वरूप या वाचक शब्द कहता है। इसीलिए अंत में पराशर ऋषि कहते हैं कि उस ओंकार रूप परम ब्रह्म को हमेशा बारंबार नमस्कार है। ये भक्ति और ज्ञान का संगम है। यहाँ एक और बात कही गई है जो थोड़ी गूढ़ लगती है और अक्सर चर्चा में रहती है कि ओम तत्वतः एक होते हुए भी आकार अ, उकार उ और मकार म, इन 3 भेदों वाला है, 3 मात्राओं वाला। इसका ठीक क्या मतलब है? क्या ये उसके हिस्सों में बटा होने जैसा है? इसे हिस्सों में बंटा होना समझना शायद सही नहीं होगा। स्रोत जोर देकर कहता है कि वो अभिन्न होकर भी, मतलब फंडामेंटली एक और अनडिवाइडेड होते हुए भी, इन 3 मात्राओं या भेदों वाला लगता है। इसका गहरा मतलब ये है कि वो एक ही परम सत्य होते हुए भी सृष्टि की सारी डाइवर्सिटी, सारे ट्रायड्स को अपने में समेटे हुए है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे हमारी चेतना की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, जिसे अ रिप्रेजेंट करता है, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, जिसे उ रिप्रेजेंट करता है, और सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप स्टेट, जिसे म रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अ उ म मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, एक स्तर पर। या जैसे सृष्टि, स्थिति और लय के 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति अ, विष्णु पालन उ, महेश संहार म। ओम इन सभी त्रिकों का मूल स्रोत है और उनका यूनाइटेड अभिन्न रूप है। ये सारे भेद हमारी समझ के लिए हैं, हमारी दृष्टि में है। उस मूल तत्व में कोई भेद नहीं है, वो इन सब में है और इन सब से परे भी है। तो ये अ ओम का विभाजन सिर्फ एनालिसिस और समझने के लिए है, असल में वो एक अखंड तत्व है। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। वो सर्वात्मा है, यानी सभी का आत्मा है। वो ऋग्मय, साममय, यजुर्मय है, तीनों वेदों का साक्षात स्वरूप है। और सिर्फ स्वरूप ही नहीं, ऋग, यजुर, साम का जो सार है, एसेंस है, वो भी यही ओमकार है। ये सभी शरीर धारण करने वाले जीवों का आत्मा है। वो स्वयं वेदमय है। वही एक परम तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह के रूप में अलग अलग सा लगता है। वही अपने इस वेद स्वरूप को अनेक शाखाओं में बांटता है, जैसा हमने पहले वेद व्यास परंपरा में देखा। और आखिर में वो असंग भगवान, जो किसी से लिप्त नहीं होता, साक्षी है, वही समस्त वेद शाखाओं का रचयिता भी है और उनका ज्ञान स्वरूप भी वही है। मतलब बनाने वाला भी वही, और जो बना है ज्ञान, वो भी वही। कर्ता और कृति दोनों वही हैं। ये तो ओम की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, गहरी और लगभग सब कुछ समेट लेने वाली तस्वीर है। ये किसी मंत्र या सिंबल से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे ये सृष्टि का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। निश्चित रूप से। इस स्रोत के अनुसार ये सृष्टि का मूल स्पंदन है, सारे ज्ञान का स्रोत है, चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का आधार है और स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा का वाचक और स्वरूप है। ये सब कुछ एक ही साथ इसी एक अक्षर ओम में समाहित है। तो आज हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझा। पहला, ज्ञान को युग के हिसाब से संरक्षित और प्रसारित करने के लिए वेदव्यास की एक पूरी परंपरा का वर्णन है, जिसमें अब तक 28 व्यास हो चुके हैं और ये भविष्य में भी जारी रहेगी। ये ज्ञान के प्रति एक असाधारण सम्मान और उसे हर पीढ़ी के लिए जीवंत रखने की गहरी प्रतिबद्धता दिखाता है। मतलब ज्ञान स्टैटिक नहीं है, उसे लगातार प्रासंगिक बनाए रखने की जरूरत है। और दूसरा, हमने ओम के गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व को छुआ। यह सिर्फ एक अक्षर या ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म है, सृष्टि का आधार है, तीनों लोकों और चारों वेदों का सार है और परमात्मा का प्रतीक या स्वरूप है।
हमने देखा कि कैसे वो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होता है, विरोधी लगने वाले तत्वों को भी अपने में समेटता है और सृष्टि की सारी विविधता का मूल स्रोत है। यहाँ एक विचार आता है मन में, ये जो प्राचीन नजरिया है कि ज्ञान को समय समय पर रीऑर्गेनाइज करने, उसे रीपैकेज करने की जरूरत होती है ताकि वो हर युग के लोगों के लिए सुलभ हो, जैसा वेदव्यास परंपरा दिखाती है। और साथ ही ये विचार कि एक मौलिक ध्वनि या वाइब्रेशन ओम ही वास्तविकता के मूल में है, जिसमें सब कुछ समाहित है। क्या ये हमें आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में नॉलेज मैनेजमेंट, उसके सरलीकरण और प्रभावी संचार के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करता है? या फिर क्या ये आधुनिक भौतिकी में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की जो तलाश है, या वास्तविकता के सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स और फोर्सेस को समझने की जो कोशिश है, उससे किसी लेवल पर जुड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।